वेलकम बैक। तफसीलात में सबसे पहले अच्छी खबर, रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। चांद की तस्दीक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल शहादतों से हुई। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। पेशावर में मरकज़ी, कराची में जोनल रोते हलाल कमेटी का इजलास हुआ। हाफिज़ मोहम्मद सल्फ़ी ने कराची में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत की। कारी नज़ीर, साबिर हसन नूरानी, कारी उस्मान की भी शिरकत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर भी इजलास में शरीक हुए। सिटी 21 की जानिब से अहले आने कराची को रमज़ान मुबारक हो। माबूद हकीकी की रज़ा के लिए बंदे अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। पाक सरजमीन बिलखुसूस शहर कायद में क़याम अमन। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। आपको बताएं कि चांद नज़र आते ही मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। पाक सरजमीन बिलखुसूस शहर कायद में क़याम अमन और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। और रमज़ान का आगाज़ होते ही शहर में मसाला जात की ख़रीदारी उरूज पर पहुँच गई। शहरी चाट मसाला, दही बड़े, पकोड़े और समोसों के मसाले ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमज़ान की आमद के साथ बाज़ारों की रौनकें बढ़ गईं। चाट मसाले से लेकर समोसे तक हर चीज़ की तलब में इजाफा हो गया। रमज़ान मुबारक के करीब आते ही शहरी अफ्तार के दस्तरखान के लिए चाट मसाला, फ्रूट चाट, दही बड़े, पकौड़े और समोसे के मसाले खरीदने बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। बाज़ारों में चाट मसाला 200 रुपये से 800 रुपये तक, काली मिर्च 2300 रुपये फ़ी किलो, नमक 50 रुपये और काला नमक 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लाल मिर्च पाउडर और हल्दी 800 रुपये फ़ी किलो, धनिया पाउडर 600 रुपये फ़ी किलो, ज़ीरा 1200 रुपये और अजवाइन 400 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। कुटी मिर्च, पकौड़ा और समोसा मिक्स मसाला और दही बड़े का स्पेशल मसाला तकरीबन 800 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ान के करीब आते ही मसाला जात की मांग बढ़ जाती है, लेकिन कीमतों में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ और पिछले 2 रोज़ से खरीदारों का रश बढ़ गया है। कीमतें अपनी जगह स्टेबल हैं, कोई कीमत नहीं बढ़ी किसी चीज़ पर। बाकी जो जैसे रमज़ान आता है लोग मिर्ची, हल्दी, धनिया, पकौड़ा मसाला इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अभी तो रश है, फिर पहले रोज़े से बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, पब्लिक अपने अपने घर में आराम करेगी। ख़वातीन का कहना है कि अफ्तारी के लिए मसाले ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर चाट, समोसे और पकौड़ों के लिए। महंगाई तो है ही, लेकिन अफ्तार में इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कीमतों के हवाले से ये कीमत तो बढ़ ही रही है हर चीज़ में ना, कुछ भी ऐसा मुनासिब नहीं। जैसे कि हमारा रमज़ान है तो इसके लिए और मुल्कों में देखो, इस्लामी मुल्क है ये, लेकिन सहूलत होनी चाहिए, इतनी सहूलत नहीं है जो है। ये चाट मसाला ख़रीदा है मैंने, और ये कि ये खुले हुए मसाले मैंने लिए हैं, और ये फ्रूट चाट का मसाला अलग से लिया है, ये और ये स्पैगेटी वगैरह का जो मसाले पैकेट वाले होते हैं ये लिए। दुकानदारों के मुताबिक रमज़ान के दौरान भी मसाला जात की खरीदारी में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तानी निजात बंगालियों के लिए अलखिदमत ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से माह सयाम के लिए राशन तकसीम किया गया। राशन के बॉक्स में आटा, दालें, घी, चावल और दीगर अशिया ज़रूरिया रखी गईं। चेयरपर्सन नवीदा अनीस ने कहा कि हम बर्मी मुजाहिदीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, सेहत की सहूलियात और साफ़ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए काम कर रहे हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक में खिदमत का जज्बा अलखिदमत ट्रस्ट मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम में पेश। अलखिदमत ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से बिन कासिम मस्जिद में पाकिस्तानी निजात बंगाली खानदानों के लिए राशन ड्राइव तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके तहत 1000 से ज़ायद घरानों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की जा रही हैं। अलखिदमत ट्रस्ट पाकिस्तान की चेयरपर्सन नवीदा अनीस ने कहा कि हर साल माह रमज़ान में इसी तरह मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाती है और इस साल भी 1000 घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन खवातीन को फोकस हम करते हैं कि जो ना अपनी कमाई खुद करने की कोई सलाहियत रखती हैं और ना उनकी कोई कमा कर देने वाला होता है, बेवा खवातीन। जमात इस्लामी कोरंगी के अमीर मंसूर फिरोज ने बताया कि मकामी पाकिस्तानी निजात बंगालियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, तिब्बी सहूलियात और फिल्टर पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है। इसी तरह हर साल रमज़ानों से पहले हम एक बड़ी तादाद में जहाँ के जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, तकरीबन 1000 ख़ानदान, उन तक हम राशन पहुँचाते हैं अलखिदमत के ताउन से। राशन बॉक्स में आटा, दालें, घी, चावल और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं ताकि मुस्तहिक ख़ानदानों को रमज़ान में सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।
ماہ سیام کے لیے شہر کی مختلف مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا۔ دہی پھلکیاں، رول پٹی، سموسہ رول اور اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے اس وقت مارکیٹ میں رش ہے۔ کاروبار چمکنے پر دکاندار بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ ماہ سیام کے لیے شہر کی مختلف مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ دہی پھلکیاں، رول پٹی، سموسہ رول اور اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے مارکیٹوں میں رش ہے۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ سحری، برکت اور افطار کی رونق، ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ بازاروں میں رش، دہی پھلکیوں کی خوشبو، رول پٹی کی سنہری تہیں، سموسہ رول کی کرکری آہٹ اور اشیاء ضروریہ سے لدے تھیلے۔ شہر کی مارکیٹوں میں میلے جیسا سما، ہر طرف خریداروں کا سمندر امنڈ آیا۔ دکاندار وجدان کا کہنا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پھینیاں تیار کی جاتی ہیں جو بہت لذیذ ہوتی ہیں۔ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، آپ بے فکر ہو کے کھائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو روایت ہے رمضان کی، ماشاءاللہ سے رمضان میں ہی بنتی ہے ون ٹائم۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ بازاروں میں چہل پہل بڑھ جاتی ہے اور شہری افطار و سحر کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ شہر میں معمولی بارش کے بعد راشد منہاس روڈ پر برساتی نالا ابل پڑا۔ نیپا چورنگی کے قریب مرکزی شاہراہ دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ گلشن اقبال بلاک 10 کے مکینوں نے رمضان میں ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ بڑے مسائل کھڑے کر دیے، گندا پانی عبادات اور معمولات میں رکاوٹ بن گیا۔ گلشن اقبال بلاک 10 میں سیوریج کا نظام برسوں سے خراب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر بارش کے بعد گندا پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے، جس سے آمد و رفت متاثر ہونے کے ساتھ صحت کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ناپاک پانی کھڑا رہنے سے عبادات اور روزمرہ معمولات متاثر ہو سکتے ہیں۔ سیوریج کا تو بہت برا حال ہے یہاں پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ یہ مین روڈ ہے، پوری ٹریفک ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے۔ آپ اگر اندر جائیں گے، یہ تو پوری یہ جو ڈبل روڈ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ٹریک میں سیوریج کی لائن بہ رہا ہے، اور پیچھے جو طیبہ مسجد ہے وہاں نمازی آتے جاتے ہیں، اس کے بیک سائڈ پہ تو اس سے دو گٹریں چلی ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، پل پہ ٹریفک جام ہے، پل پہ اتنا پانی جمع ہوا ہے۔ یہ 2 دن صحیح ہے، 4 دن کے بعد وہی حال ہے۔ اب یہ کھڈے، روڈ سڑک کے بند پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ ادھر آنے جانے والا پریشان ہے، کیا کر سکتے ہیں بولا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ راشد منہاس روڈ اور نیپا چورنگی کے اطراف سیوریج اور برساتی نالوں کی فوری صفائی کی جائے تاکہ رمضان المبارک میں ٹریفک روا رہے اور بلاک 10 کے مکینوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین احمد حسین کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر میں آٹے کی سرکاری قیمت کے نفاذ نے چھوٹی چکی مالکان کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا۔ شہری بھی سستے آٹے کو ترس گئے ہیں۔ مارکیٹ میں آٹا سرکاری قیمت سے مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ سرکاری نرخ مگر مارکیٹ کی الگ، سستا آٹا ملنا خواب بن گیا۔ حکومت کی جانب سے آٹے کی سرکاری قیمت مقرر کر دی گئی، لیکن چھوٹی چکی کا آٹا سرکاری نرخ 140 کے بجائے 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی قوت خرید کو متاثر کر رکھا ہے اور آٹا خریدنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت سرکاری کاغذوں پر موجود نرخوں کو عملی طور پر یقینی بنائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ آٹا خریدنا مشکل ہو گیا، جب مزدوری نہیں ہے، بے روزگاری اتنی ہوئی پڑی ہے کہ حد سے زیادہ۔ ہم لوگوں کو کوئی سستا نہیں مل رہا آٹا، وہی ریٹ ہے، اس سے کم دے رہے نہیں ہے۔ غریب آدمی کدھر جائے ابھی۔ دوسری جانب چھوٹی چکی مالکان کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری نرخوں پر خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں عمل کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت سبسڈی والی گندم بڑے پیمانے کے مل مالکان کو فراہم کرتی ہے، جبکہ چھوٹے کاروباری افراد کو اوپن مارکیٹ سے مہنگی گندم خریدنی پڑتی ہے۔ گندم انہیں 124 روپے فی کلو تک ملتی ہے، جس کے بعد شاپر، بجلی، پسائی اور دیگر اخراجات شامل کرنے پر لاگت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں 140 روپے فی کلو میں آٹا فروخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل میں دیکھیں، چھوٹی چکی والے جتنے بھی ان کا جو تنظیم ہے وہ تو اس چیز پہ راضی ہیں کہ جی 140 روپے کا ریٹ بہترین ہے اور صحیح ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے صحیح ہے کہ جن لوگوں کو حکومت سے کوٹا ملتا ہے، ان کو ریٹ اچھا ملتا ہے، ان کے لیے تو بہترین ریٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چھوٹی چکیاں جو 2 بوری 4 بوری 6 بوری جا کے مارکیٹ سے خرید کے لا کے بیچ رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں۔ چھوٹی چکی مالکان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں اور شہریوں کو بھی سستا آٹا مل سکے۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ دالوں کی سرکاری قیمتیں مقرر ہونے کے بعد شہاب الدین مارکیٹ کے صدر نے منافع کی شرح کم رکھنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
मोहम्मद असलम ने कहा है कि सरकारी कीमतों में दुकानदारों के मुनाफे की शरह बहुत कम रखी गई है, जिसके बायस कारोबार मुश्किल हो गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची की जानिब से दालों की नई सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें होलसेल और रिटेल कीमतों में 10 से 20 रुपए तक फर्क रखा गया और दुकानदारों के मुनाफे की शरह सिर्फ 5% मुकर्रर की गई। लेकिन ताजरों ने इन कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। मार्केट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद असलम का कहना है कि 5% मुनाफा मौजूदा माशी हालात में नाकाफ़ी है और कम अज़ कम 10% प्रॉफिट मार्जिन मुकर्रर किया जाना चाहिए। हमारी डिमांड जो है वो 10% है। अगर एक दाल 100 रुपए किलो है तो उसके ऊपर हम लगे 10 रुपए, क्योंकि बाकी दाल के दाम भी 400 रुपए किलो के, मुनाफा 20 रुपए, ये 5% नामुमकिन है। हमारे जो मुतालबा है वो ये है कि हमारा नफा जो है वो कम से कम 10% है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर कर दी है। दालें पहले ही महंगी और कई बार मयार भी इत्मीनान बख्श नहीं होता, इसलिए कीमतों में इस्तेहकाम के साथ मयार की भी बेहतरी जरूरी है। आराम करनी चाहिए, हमारा हक है। अगर अब हमें हमारा ही हक नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे जो है। और आप जो गरीब की बात कर रहे हैं तो आपने तो दालें भी गरीब के पहुंच से बहुत दूर कर दी है। कहने की बातें हैं, आप कभी जाके जो है होटल से एक प्लेट खाना खाइए, आपको पता चलेगा कि कितनी महंगी दालें और कितनी महंगी रोटी है। ताजरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया कीमतों पर नजरसानी करे और मुनाफे की शरह बढ़ाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नापतोल और कीमतों में फ़र्क, मारूफ सुपर स्टोर चेज़ब को 50,000 रुपये का जुर्माना। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हंगोरो ने मूसा लेन में चेज़ब का दौरा किया। बोले आइंदा खिलाफ वर्जी पर स्टोर सील कर दिया जाएगा। काविश में की रिपोर्ट। नाप तोल और कीमतों में फर्क, मारूफ सुपर स्टोर को महंगा पड़ गया। मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान गनी हंगोरो ने सुपर स्टोर पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। सुपर स्टोर के दौरे के दौरान मामून खुसूसी ने दाल, चावल और दीगर अशिया की कीमतों और नाप तोल का जायजा लिया। नाप तोल में फर्क और कीमतों में खिलाफ वर्जी सामने आई, जिस पर जुर्माना किया गया और खबरदार किया गया कि आइंदा खिलाफ वर्जी पर स्टोर को सील कर दिया जाएगा। उस्मान गनी ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आवाम से अपील की कि महंगे फल और सब्जियों का बाइकाट करें, क्योंकि बाइकाट के नतीजे में कीमतें खुद ब खुद काबू में आएंगी। अगर हम 15 दिन सिर्फ 15 दिन अगर हम करें तो अल्लाह की मदद से ये दुकानदार खुद ब खुद सही हो जाए, है ना। वो केला उनको फेंकना पड़ेगा, आपको वो 200 नहीं में 100 में देंगे, 50 में देंगे। शहरियों ने कहा कि रमजान आते ही मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगते हैं, मुस्तकिल हल निकाला जाए। महंगी एशिया है बेटा, हर चीज़ महंगी है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि सस्ती चीज़ मिले। रमज़ान के लिए क्यों इतनी महंगी करते हैं? ऐसा माह बरकत महीना है, इसमें भी महंगी कर देते, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? महंगाई तो इतनी हो गई है कि पूछे मत। मावून खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान गनी हंगोरो ने वज़ीर आला के साथ मीटिंग की मसरूफियात के बाइस मुख्तसर दौरा किया। मुर्गी की दुकानों पर भी सरकारी नेर के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए किरायों में कमी की जाएगी। सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा कि डीजल महंगा होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यकुम रमज़ान से किराए कम कर दिए जाएंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को बड़ा तोहफा दे दिया, डीजल महंगा होने के बावजूद किराए कम कर दिए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के सदर मलिक शहजाद ऐवान का कहना है कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स यकुम रमज़ान से किरायों में कमी करेंगे। हम अपनी तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मशावरत कर रहे हैं कि पहले या दूसरे रमज़ान में जो है किरायों में भी हम कमी का कोई ना कोई ऐलान करें, तो इसकी हम कोशिश करेंगे कि जो काम हुकूमत नहीं कर सकी वो ट्रांसपोर्ट बरादरी इंशाल्लाह आवाम के लिए ज़रूर रिलीफ का ऐलान करेगी। मलिक शहजाद ऐवान बोले कि रिलीफ देना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, ताहम हुकूमती सहूलत ना मिलने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स आवाम के साथ खड़े हैं। एक काम तो हुकूमत का बनता था, लेकिन हम अपनी तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मशावरत कर रहे हैं कि पहले या दूसरे रमज़ान में जो है किरायों में भी हम कमी का कोई ना कोई ऐलान करें, तो इसकी हम कोशिश करेंगे कि जो काम हुकूमत नहीं कर सकी वो ट्रांसपोर्ट बरादरी इंशाल्लाह आवाम के लिए ज़रूर रिलीफ का ऐलान करेगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना था कि एक माह के दौरान डीजल की कीमत में 18 रुपये इजाफा किया गया, जिससे महंगाई का बोझ आवाम पर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद किरायों में कमी का फैसला किया गया है। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 20।